Good morning to all students. Welcome to Parshva International School and welcome to physics class. Today we are taking a new chapter, second chapter, that is basic concept of mathematics in physics. Right? Physics के अंदर जो मैथ्स यूज होती है उसके बारे में हम बात करने जाएंगे. In earlier lectures we discussed about the basic concept of mathematics in form of like differentiation, integration, rounding figures, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, लॉग फंक्शंस, ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस, वेक्टर रूल्स, ये सारी हमने पहले बात कर ली है. फिर भी सेकंड चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो है पार्ट, उसको हम करेंगे. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर में बेसिकली हमने जो चैप्टर टॉपिक्स आने वाले उनको हमने पहले से ही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जब हमने शुरुआत करी थी इसकी, जब भी हमने कंप्लीट कर लिए थे. फिर भी कुछ पार्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके. ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट हमने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है. फिर भी यहाँ से हम शुरू करें. दैट इज फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी. देखो, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज. फर्स्ट द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखो, स्केलर क्वांटिटी जिसमें एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, दैट टाइप्स ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल आप बताओ, देखो डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ पर है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. राइट? तो यहाँ पर देखो, मैंने अगर आपसे एक बोला इन ए जनरल वे में, अगर आपसे बात करूँ, मैंने आपसे कहा कि साहब 5 kg, बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ दैट टाइप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. अब बताओ मुझे इस किलोग्राम के अंदर कहीं साउथ की बात आ रही है, नॉर्थ की बात आ रही है, या ईस्ट की बात आ रही है, वेस्ट की बात आ रही है? नहीं आ रही है. मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो है. मैग्नीट्यूड का बेसिक मीनिंग होता है दैट इज 5. जैसे मैंने लिखा इसका न्यूमेरिक नंबर 5, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड. राइट? दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट. तो दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन उसमें डायरेक्शन की बात कहीं पर भी नहीं हो, दैट टाइप्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. राइट? फॉर एग्जांपल देखो, पहले इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप लोग. दोस फिजिकल क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन इज नॉट नीडेड, ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मास मैंने लिखा 5 kg यहाँ पर, तो 5 के अंदर कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही. टाइम मैंने लिखा t इज इक्वल टू 12 o'clock. अब यहाँ पर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट की बात हो रही है क्या? नहीं. लेकिन 12 यहाँ पर क्या आ रहा है? इसका मैग्नीट्यूड तो आ रहा है. ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में होता है, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? स्केलर क्वांटिटीज. बात समझ में आ रही है? इन ए सेकेंड टाइप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी. मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट टाइप्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. मतलब डायरेक्शन इज द नेसेसरी. Right? That means those quantity in which magnitude and direction both are needed are called vector quantity. For example, displacement. आपको डिस्प्लेस होना है, कौन से डायरेक्शन में होना? नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है या ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है? डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, वेलोसिटी. ठीक है, नॉर्थ में अगर वेलोसिटी कितनी होगी, साउथ में कितनी है, तो ये भी है. एक्सेलरेशन, फोर्स कौन से डायरेक्शन में आपको लगाना है? ईस्ट में लगाना है या वेस्ट में लगाना है, या नॉर्थ में लगाना है या साउथ में लगाना है? तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हुई. मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर होते हैं तो दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. राइट? इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है? इट इज सिंबलाइज्ड बाय दिस एरो. ठीक है, एरो. इस एरो से हम इसको स्पेसिफाइड करते हैं. बात समझ में आ रही है? तो इस एरो का क्या मैकेनिज्म है, इसकी भी हम आगे वाली क्लास में बात करेंगे. क्या हेड होता है, कौन सा टेल होता है, कैसे प्रोसीड करता है, ये सारी इसके रूल्स क्या होते हैं. ठीक है, और ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटीज में जो
सॉल्व करते हैं उसमें वेक्टर के रूल्स लगते हैं, और जो स्केलर क्वांटिटी वो नॉर्मली अलजेब्रा के रूल से सॉल्व हो सकती है उसकी प्रॉब्लम्स, राइट। तो इसका जो सिंबॉलिक सिस्टम होता है, एरो से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इन विच लेंथ ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन, राइट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ द वेक्टर, देखो सबसे पहला वेक्टर टाइप कौन सा होता है, नल वेक्टर। नल वेक्टर या उसको बोलते हैं अपन जीरो वेक्टर, ठीक है, मतलब द वेक्टर whose magnitude is the zero is called जीरो वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर कहीं पर भी लिखा हुआ हो दिस इज द जीरो वेक्टर। एंड सेकेंड टाइप इज द इक्वल वेक्टर्स। अगर इक्वलिटी हमेशा टू सब्सटेंस के बीच में मेजरमेंट होती है, दैट इज अगर हमारे पास में कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए हैं और उनका अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर आपस में सेम हो, देखो मान लो मेरे पास में ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो भी इक्वल होगी। मान लो मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया तो क्या इक्वल रहेगी, क्या नहीं रह सकती, ठीक है। तो द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। बात समझ आ रही है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ द वेक्टर के और पार्ट्स को, अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, ऑपोजिट वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इनके बारे में सब में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे, राइट।